आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की जापानीज मूवी माय टीचर एक स्कूल स्टूडेंट हना की कहानी है, जिसे अपने स्कूल टीचर जेम्स से प्यार हो जाता है। पर क्या सोसाइटी उनके प्यार को स्वीकार करेगी? चलिए देखते हैं। कहानी एक स्कूल से शुरू होती है, जहां तीन दोस्त हना, मिली और गेल की दोस्ती दिखाई जाती है। मिली अपने इंग्लिश टीचर जेम्स पर गहरा क्रश रखती है और इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को एक लव लेटर में लिखकर उसे टीचर जेम्स के लॉकर में रख देती है, जिसे वो चाहती थी कि सिर्फ टीचर जेम्स पढ़ सकें। लेकिन फिर घबराकर जब वो लेटर वापस लेने जाती है, तो उसको पता लगता है कि लेटर वहां नहीं है। मिली को लगता है कि शायद जेम्स ने उसका लेटर पढ़ लिया है। अब वो अपनी सबसे करीबी दोस्त हना से कहती है, मुझे लगता है कि टीचर जेम्स को मेरा लेटर मिल गया है। मैं बहुत घबरा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हना हिम्मत जुटाकर जेम्स से मिलने जाती है। जेम्स उसके सामने शांत और गंभीर होते हुए पूछता है, क्या ये लेटर उसने लिखा है? हना कहती है कि नहीं, ये लेटर मिली ने लिखा है। जेम्स कहता है, लेटर में बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थीं। एक अच्छे स्टूडेंट को अपनी इंग्लिश पर ध्यान देना चाहिए। मिली के लिए ये शब्द बहुत कठोर और दर्दनाक होते हैं। उसका दिल टूट जाता है और वो निराश होकर कहती है कि अब वो टीचर जेम्स की ओर कभी नहीं देखेगी। स्कूल के अगले दिन क्लास में अजीब माहौल होता है। बच्चे शोर कर रहे होते हैं, क्योंकि साथ वाली क्लास में जेम्स की क्लास होती है, लेकिन अभी तक वो अपनी क्लास में आए नहीं होते। हना देखती है टीचर जेम्स गार्डन में सोए हुए हैं। वो अपनी बुक उठाती है और उन पर फेंक देती है। बुक लगने के कारण टीचर जेम्स की आंख खुल जाती है। हना उन्हें इशारा करके बताती है कि उनकी क्लास है और वो लेट हो गए हैं, जिसके बाद टीचर जेम्स क्लास की तरफ भागते हैं। क्लास खत्म होने के बाद टीचर जेम्स उसे टाइम से जगाने के लिए हना का शुक्रिया करते हैं। अब हना घर जा रही होती है, वो देखती है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। दरअसल स्कूल टीचर ने बताया था कि कोई है जो शहर में लड़कियों को अगवा कर रहा है। उसे देखकर हना डर जाती है और भागने लगती है। भागते भागते वो सड़क पर गिर जाती है और तब उसके सामने एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी जेम्स की होती है। वो जेम्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें जाकर पकड़ लेती है। तब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो उसके पीछे आ रहा था, जो एक्चुअली जॉगिंग कर रहा था। गिरने की वजह से हना को चोट लग गई थी, इसीलिए जेम्स हना को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसे पीने के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क देते हैं। कुछ देर बाद हना के माता-पिता आते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में वापस घर ले जाते हैं। हना ने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया था और कहीं न कहीं उसे अपने टीचर जेम्स के लिए फीलिंग्स आ जाती है। अगले दिन हना जब स्कूल में अपनी दोस्त मिली के साथ बैठी होती है, तो वो अपनी दोस्त से कहती है कि टीचर से प्यार करने का क्या फायदा। तभी टीचर हना को बात करते हुए देख लेता है और उसे पनिशमेंट देते हुए कहता है कि वो स्कूल में रहकर आज का होमवर्क करेगी। शाम को जब वो अपना होमवर्क कर रही होती है, तो टीचर जेम्स उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। हना कहती है कि वो अपना होमवर्क कर रही है। इसके बाद टीचर जेम्स उसका होमवर्क कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं और फिर उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ने जाते हैं। रास्ते में हना देखती है टीचर जेम्स को इंग्लिश की लेडी टीचर का मैसेज आता है, जो उसे कल मिलने के लिए बुला रही होती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जहां पर जेम्स और इंग्लिश की टीचर मिलने वाले होते हैं, वहां पर पहले से ही हना और उसका दोस्त गेल छुप जाते हैं। वहां पर इंग्लिश की टीचर जेम्स को प्रपोज करती है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वो कहते हैं कि इस वक्त मुझे अपने काम पर फोकस करना है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। ये देखकर गेल इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो खुद इंग्लिश की टीचर को बहुत ज्यादा पसंद करता है। गेल जेम्स को पंच मारने लगता है, लेकिन हना उसे रोक लेती है। गेल को समझ में आ जाता है कि हना टीचर जेम्स को पसंद करती है। अब ये बात मिली को भी पता चल जाती है, जो पहले खुद जेम्स को पसंद किया करती थी। लेकिन मिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी दोस्त हना को सपोर्ट करती है। अब हना जेम्स के पास जाती है और अपने दिल की बात कहती है, लेकिन जेम्स कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हना कहती है कि उसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और अगर वो 90 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए, तो क्या वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे? जेम्स कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पिछली बार तुम्हारे 57 मार्क्स आए थे। लेकिन हना इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके वहां से निकल जाती है। यानी कि अगर वो 90 प्लस मार्क्स लेकर आए, तो जेम्स को उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। जेम्स को लगता है कहीं उसने ये प्रपोजल एक्सेप्ट करके कहीं गलती तो नहीं कर दी। अब हना दिन रात पढ़ना शुरू कर देती है। वो हर जगह पढ़ती है।
एक दिन पढ़ते जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, तो वो जेम्स से टकरा जाती है, जिसके कारण जेम्स का चश्मा टूट जाता है। अब क्योंकि जेम्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, तो हना उन्हें उनके घर तक छोड़ने जाती है। यही जेम्स की नेबर वही इंग्लिश टीचर होती है, जो जेम्स को पसंद करती है। वो हना और जेम्स को एक साथ देख लेती है। वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसीलिए अगले दिन वो क्लास के बाद हना के पास जाती है और उसे कहती है कि जेम्स एक अच्छा इंसान है और वो हर किसी से अच्छे से बात करता है। तुम उसके अच्छे बिहेवियर को कभी भी कुछ गलत मत समझना। उसकी बात सुनकर हना वहां से चली जाती है। इसके बाद वहां पर गेल आता है, जो इसी इंग्लिश टीचर से प्यार करता है। वो अपनी टीचर से कहता है कि तुमने हना से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम खुद जेम्स को पसंद करती हो। उसकी टीचर मना कर देती है, लेकिन गेल कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? इसके बाद वो अपने प्यार का इजहार अपनी टीचर से करता है। उसकी टीचर कहती है कि तुम अभी इमेच्योर हो, तुम नहीं समझ सकते कि प्यार क्या है। अभी इसी तरह से इनके हाई स्कूल के दिन बीतने लगते हैं। एक दिन हना जेम्स के पीछे से उसकी आंखें बंद कर देती है, तो जेम्स उसे कहते हैं, तुम मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारी जिंदगी अलग है। तुम्हारे हाई स्कूल के एग्जाम से पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। इस बात के बाद जेम्स हना को रिजेक्ट कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। हना का इस बात से दिल टूट जाता है। वो बहुत रोती है। इस बात का जब मिली और गेल को पता चलता है, तो वो जेम्स के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से हना को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। उसका दिल टूट गया है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। फिर हम हना को देखते हैं, जो रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में गई होती है। वो आज से पहले कभी भी नाइट क्लब में नहीं आई, लेकिन उसका दिल टूट चुका है। इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रही है। वहाँ एक लड़का उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हना को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। जब वो अपने टूटे दिल के साथ घर जा रही होती है, तो रास्ते में दो लोग उसे छेड़ते हैं, पर तभी यहाँ पर जेम्स आ जाते हैं और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। अब एग्जाम का रिजल्ट आता है और जब हना अपना हिस्ट्री का रिजल्ट चेक करती है, तो हिस्ट्री के एग्जाम में उसके 97 मार्क्स आते हैं, जैसा कि उसने अपने टीचर से वादा किया था। लेकिन क्योंकि जेम्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है, तो अब इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। इस बात से हना बहुत ज्यादा दुखी होती है। एक दिन जब वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो नेबर स्कूल से एक लड़का उसके पास आता है, जो उसे पहले से ही जानता है। वो उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम अपने टीचर से प्यार करती हो। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को उससे शेयर करना चाहिए। जो भी तुम्हारे दिल में है, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। इससे हना को मोटिवेशन मिलती है और अगले दिन जब स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो हना वेडिंग ड्रेस जैसी ड्रेस पहनकर बिल्डिंग की छत पर जाती है, जहाँ पर जेम्स हैं। वहाँ वो उसके पास आती है और उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी। हना की बातें सुनकर आखिरकार जेम्स का दिल भी पिघल जाता है। वो उसको अपने गले से लगा लेता है और फिर उसे किस करता है। इस तरह वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन जब हना वापस स्कूल आती है, तो सब उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, क्योंकि जब जेम्स और वो किस कर रहे होते हैं, तो कोई उनकी फोटो खींच लेता है और उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसके कारण अब पूरे स्कूल को इस बात का पता चल गया होता है। फिर पेरेंट्स मीटिंग होती है, जहां पर जेम्स को बुलाया जाता है और उससे सवालों का जवाब मांगा जाता है। जेम्स उन सवालों का जवाब देता है, जिसे माइली और गेल भी सुन रहे होते हैं। अगले दिन जेम्स हना को बुलाते हैं और कहते हैं, उस दिन टेरेस पर उनके बीच जो कुछ हुआ था, वो सब मोमेंटरी था। वो उस पल में भावनाओं में बह गया था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो सब कुछ भूल जाए और अपनी स्टडी पर फोकस करे। इससे हना का दिल टूट जाता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हना रेलवे स्टेशन जाती है, तो उसे उसके वही आर्चरी फ्रेंड का कॉल आता है, जिसने उसे इनकरेज किया था कि उसे अपने टीचर को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। फिर वो हना को मिलने आता है और उसे बताता है कि स्कूल में उनके बारे में बहुत गॉसिप चल रही है, लेकिन उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ दिनों की बात है, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो हना से कहता है कि उसे अपनी ही एज के किसी लड़के को डेट करना चाहिए। इतना कहकर वो हना को प्रपोज कर देता है। दूसरी ओर स्कूल में हुए विवाद के बाद हना के दोस्त मिली और गेल हना के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है।
साथ ही जेम्स अब इस स्कूल से ट्रांसफर होकर एक दूसरे शहर के स्कूल में जा रहे हैं। जेम्स के शहर छोड़कर जाने पर गेल को बहुत गुस्सा आता है और वो जेम्स के पास जाकर कहता है, जो कुछ तुमने हना के साथ किया वह बहुत गलत था। मीटिंग में तुमने कहा था कि जो कुछ हुआ उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेते हो। तुम कभी भी हना को हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने झूठ कहा था क्योंकि तुमने हना को बहुत हर्ट किया है। तुमने उसे बहुत दुखी किया है। यहाँ जेम्स गेल को कहता है, तुम इन सब बातों को नहीं समझोगे क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। इस बात पर गेल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इंग्लिश टीचर ने भी उसे यही कहकर रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता है, हाँ मैं छोटा हूँ, लेकिन हम में हिम्मत तो है कि हम दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। आप बड़े लोगों में तो वो भी नहीं है जिससे तुम प्यार करते थे, उसे तुम छोटी कह रहे हो और कह रहे हो कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती। अब जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर मिली को दिखाया जाता है, जो अपनी दोस्त हना के पास जाती है और कहती है, जेम्स हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वो हना को बताती है कि जेम्स अब भी हना से प्यार करते हैं और हना को उनसे मिलने जाना चाहिए। हना अपनी साइकिल पर जेम्स के पास जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं, तो दोनों को ये एहसास हो चुका होता है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जेम्स कहते हैं, जब तुम ग्रेजुएशन पूरी कर लोगी, तब हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। पर इस बीच अगर तुम्हें कोई और लड़का मिल जाए और तुम उसे पसंद करने लगो, तो तुम उससे प्यार कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा कहते हुए जेम्स की आंखों में दर्द होता है, जिससे पता चलता है कि वो कभी भी हना को खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब हना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है, यानी कि अब वो जेम्स के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकती है। मिली जो पहले जेम्स से प्यार करती थी, अब किसी और से प्यार करती है। और गेल आज भी अपनी इंग्लिश टीचर को पसंद करता है और वो उन्हें प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। आखिरी बार हना अपने स्कूल आती है, जहाँ पर उसने इतने साल बिताए, जहाँ पर उसने जेम्स से प्यार किया। जब वो स्कूल के बाहर आती है, तो वहाँ पर जेम्स उससे मिलने के लिए आता है। फिर हना जेम्स का हाथ पकड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एक ऐसा किस जो कई अनकही कहानियों को अपने में समेटे हुए था। हमारी सोसाइटी में टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता काफी रिस्पेक्ट वाला माना जाता है, जो सही भी है। पर जब कोई प्यार में होता है, तो कोई सही गलत नहीं होता, वो बस प्यार में होता है। हमें किसी के लिए कभी भी फीलिंग्स आ सकती हैं और उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। जेम्स ने खुद को रोकने के लिए कई बार हना को रिजेक्ट किया, पर वो लास्ट में अपने दिल से हार गया, क्योंकि वो सच में हना से बहुत प्यार करने लगा था। जेम्स ने भी रिलेशनशिप में आने से पहले हना को ग्रेजुएशन तक अपनी फीलिंग्स को समझने का, सोचने का टाइम दिया, क्योंकि जेम्स को लगता था कि कहीं हना का वो कोई फ्लिंग तो नहीं। लेकिन हना ने उसके पास वापस आकर उसे गलत साबित कर दिया। हना और गेल ने प्रूव कर दिया कि जरूरी नहीं कि यंग होने की वजह से आपकी डिसीजन लेने की पावर भी कम हो। उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।